आज उत्तराखंड को 25 वर्ष हो चुके हैं एक पृथक राज्य बने हुए। यह उत्तराखंड युवा उत्तराखंड है, पर सरकार को इन 25 वर्षों में जिस गति करना चाहिए था विकास की, वह नहीं हो पाई। अधिकारों की बात करें तो अधिकार भी नहीं मिल रहे, और न्याय तो हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में न्याय किस प्रकार मिलता है। और महोदय, अगर बात करूं संस्कृति की, तो गांव में घर तो है परंतु घरों में लोग नहीं। गांव के गांव खाली हो चुके हैं, परंतु पलायन अभी भी जारी है। पहाड़ी अपने पहाड़ को छोड़कर ही दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में बसते जा रहे हैं। जिन खेत खलिहानों के लिए लोग अपनी सरकारी नौकरियां तक छोड़ दिया करते थे, आज वही खेत बंजर पड़े। और दुख तो तब होता है कि हमारी बोली, जो हमारी पहचान है, हमारी बोली गढ़वाली, वही उत्तराखंड में सबसे कम बोली जा रही है। उत्तराखंड भी नहीं बढ़ी। कई लोगों ने एक पिछाड़ी अपना बलिदान दी, कई लोग शहीद हुई और कई लोग अनाथ हुए, और उत्तराखंड की महिलाओं ने अपना अपमान झेली। कई अत्याचार का बाद ये उत्तराखंड हमें मिला। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ नितेश रिवाल बात करेंगे। सर्वप्रथम जो है वो उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्ष यानी कि रजत जयंती समारोह की आप सभी उत्तराखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है वो किस प्रकार से जो है वो 25 साल का युवा हो चुका है, लेकिन जिन सपनों को लेकर उत्तराखंड को जो है वो नींव रखी थी, जिसके लिए वो सपने अभी पूरे जो है वो नहीं हो पाए हैं। उत्तराखंड अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। इस बात को जो है वो आज यहाँ के बच्चा जो है वो जानता है, क्योंकि अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड जो है वो हमने झेले हैं। और इसी को लेकर बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी जो है वो बालिका है, जो अपने प्रदेश की जो है वो पीड़ा को अपने सामने रखेगी। और आप देखिएगा इस बालिका के अंदर का जो है वो दर्द, इसकी जो है वो भावनाएं हैं, वो आप समझ पाएंगे। तो इसीलिए जो है हम सीधा बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? पायल नेगी। पायल नेगी जी, पायल नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिशु मंदिर की जो है ये विद्या मंदिर की जो है ये छात्रा है, और विद्या मंदिर आपको पता ही है कि संस्कारों के लिए जो है वो जाना जाता है। तो जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है वो राज्य का रजत जयंती जो है वो समारोह है, और इसको लेकर आपने बहुत सा जो है भाषण किया, क्या कहेंगे? शुरुआती से कहना चाहूंगी कि यह क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसमें जिसमें सिर्फ ना सिर्फ पूरे पहाड़ को झंझोड़ कर रख दिया, बल्कि पूरे भारतवर्ष को अपने त्याग और बलिदान से भाव विभोर कर दिया था। उत्तराखंड आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें ना कोई बड़ा अस्त्र शस्त्र था, ना ही कोई बड़ा राजनेता, और ना ही कोई बड़ी सेना, पर बड़ा था तो सिर्फ एक चीज, वह सपना जिसे हर सच्चे उत्तराखंडी ने कई सालों से, कई वर्षों से अपने आंखों में संजो कर रखा था। वह सपना था कि अपना एक अलग राज्य हो और अपनी एक अलग पहचान। वह दौर था जब पहाड़ का हर एक व्यक्ति कड़ा संघर्ष कर रहा था, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, और यहाँ तक कि अपने अस्तित्व के लिए। नेताओं के शिविर में सरकारें बदलती रही, वादे बदलते रहे, पर जो न बदली वो थी पहाड़ की हालत। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहाड़ियों ने यह ठान लिया था कि या तो अपना अलग राज्य बनाकर छोड़ेंगे, या तो अपने जान की भी परवाह नहीं करेंगे। मसूरी, जिस उत्तराखंड का पर्यटक स्थल माना जाता है, जिसकी ओर पर्यटक आकर्षित होते हैं, उसकी सुंदरता के लिए, उसके शांत वातावरण के लिए, वही मसूरी उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कराने की नींव था। मसूरी में जिस शहीद स्थल का निर्माण कराया गया है, वह केवल पर्यटकों के आकर्षण के लिए नहीं है, वह सम्मान है, वह गर्व है हम सभी उत्तराखंड वालों का, हम सभी मसूरी के जन्म। वह सम्मान है, वह समर्पण है, वह प्रमाण है उत्तराखंड का। जी हाँ, मान्यवर, प्रमाण है उत्तराखंड का। प्रमाण है हर उस व्यक्ति के बलिदान का जो जिसने अपनी उत्तराखंड की पृथक राज्य की मांग करी, जो अपने हक की मांग करते करते अपने देवभूमि को समर्पित हो गए। मसूरी का इतिहास बताऊं तो वह दिन था 2 सितंबर 1994। सुबह के 11:30 बजे थे। मसूरी में शांति प्रिय माहौल था। तभी हर रोज की तरह लोग उसी जोश और उत्साह के साथ जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस में वह विरोध कर रहे थे खटीमा गोलीकांड और जन आरक्षण का, और मांग कर रहे थे उत्तराखंड को एक पृथक राज्य बनाने। वह शांतिपूर्वक अपने आंदोलन कर रहे थे, परंतु तभी पुलिस ने निहत्थी जनता पर गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसमें 6 लोग शहीद हो गए। उन्हें नहीं पता था कि उनकी शांति का बदला गोली से लिया जाएगा, जिसमें बलवीर सिंह नेगी जी, धनपत सिंह, हंसा धनाई, बेलमती चौहान और इन्हीं के ऐसे ही 6 लोग शहीद हो गए। इसी मांग को लेकर पूरे उत्तराखंड में 28 लोग शहीद हुए। उनके लिए, उत्तराखंड के लिए कई सपने रहे होंगे। इतने अत्याचारों के बाद
9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और भारत का 27वां राज्य बनकर सबके सामने आया। उन शहीदों के कई सपने थे कि अगर भविष्य में हमारा उत्तराखंड पृथक राज्य बनेगा तो रोजगार मिलेगा, जनता को उनके अधिकार मिलेंगे, न्याय मिलेगा, हमारी संस्कृति बची रहेगी। परंतु महोदय खेद होता है कहते हैं कि आज उत्तराखंड को 25 वर्ष हो चुके हैं एक पृथक राज्य बने हुए। यह उत्तराखंड युवा उत्तराखंड है, पर सरकार को इन 25 वर्षों में जिस गति करना चाहिए था विकास की, वह नहीं हो पाई। अधिकारों की बात करें तो अधिकार भी नहीं मिल रहे, और न्याय तो हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में न्याय किस प्रकार मिलता है। और महोदय अगर बात करूं संस्कृति की, तो गांव में घर तो है परंतु घरों में लोग नहीं। गांव के गांव खाली हो चुके हैं परंतु पलायन अभी भी जारी है। पहाड़ी अपने पहाड़ को छोड़कर ही दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में बसते जा रहे हैं। जिन खेत खलिहानों के लिए लोग अपनी सरकारी नौकरियां तक छोड़ दिया करते थे, आज वही खेत बंजर पड़े हैं। और दुख तो तब होता है कि हमारी बोली, जो हमारी पहचान है, हमारी बोली गढ़वाली, वही उत्तराखंड में सबसे कम बोली जा रही है। उत्तराखंड का आंदोलनकारियों ने अपनी जी जान पुण्य प्राण उत्तराखंड का नौकर दी। अब वक्त आएगी अपनु सहयोग देने को। उत्तराखंड जो 25 वर्ष को युवा उत्तराखंड थे सांस्कृतिक रूप से मजबूत और तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ बनाने को। और मैं आप सभी तय ये बात बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड कभी नहीं बढ़ी। कई लोगों ने एक पिछाड़ी अपना बलिदान दी, कई लोग शहीद हुई और कई लोग अनाथ हुए, और उत्तराखंड की महिलाओं ने अपना अपमान झेली। कई अत्याचार का बाद ये उत्तराखंड हम मिली। तो को सम्मान कर, अपनी बोली को सम्मान करा, अपनी वेशभूषा को सम्मान करा, अपनी खड़े खान पान को सम्मान करा। मैं नाच बनी इस साल में एक बार अपना गाँव जावा, अपनी पहाड़ी रीति रिवाज से अपना देवी देवता का पूजन पाठ करा और अपना बच्चे को भी अपनी पहाड़ी संस्कृति का बारे में बतावा। तभी हमारा उत्तराखंड आगाड़ी बढ़ी और हमारी पहाड़ी संस्कृति समृद्ध होगी। संत्या कहकर अपनी बात को समाप्त कर दो। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, प्यारा हिमालय तेरी जय जयकारा, प्यारा हिमालय। धन्यवाद। जय भारत। हाँ, तो ये थी हमारे साथ पाली। बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद। ऐसी जागरूक अगर जो है वो बालिकाएं यहाँ पर होंगी, जागरूक युवा जो है होंगे, क्योंकि आप ही के बदौलत जो है वो आप ही के लिए जो है ये आने वाला ये उत्तराखंड जो है वो जो बनाया था। तो क्योंकि यहाँ के युवा जागरूक होंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो प्रदेश जागरूक होगा, प्रदेश जागरूक होगा तो ये प्रदेश का विकास होगा। क्योंकि जिस देखा आप जो है वो हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया कि यहाँ के कण कण में और यहाँ के क्षण क्षण में यहाँ की बेटियों के अंदर भी जो है देखिए कितनी जागरूकता है, और उन्हें भी पता है कि आज हमारी बोली भाषा हमारे जो है वो गाँव घरों में जो है वो कितना संकट पैदा हो रहा है। पहाड़ों से पलायन जो है वो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार तीनों ही जो है वो पहाड़ों में नहीं है। और इसको लेकर जो है सरकारों ने भी अपने स्तर पर जिस प्रकार से ये राज्य हमने इसलिए मांगा था, हालांकि यहाँ पे जो है वो विकास होगा, लेकिन यहाँ पे जो भी राजनीति में आया उसने जो है इसका सत्ता के लिए अपना जो है वो दुरुपयोग किया और अपना ही लाभ करने का प्रयास किया। यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए जो है वो लोगों को जो है वो सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। तो इस समय पे हम जो है वो ज्यादा कुछ ना कहते हैं, क्योंकि राज्य स्थापना का दिवस है। और मैं ये भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सिर्फ राज्य सरकारों का या राजनीतिक पार्टियों का ही ये दायित्व नहीं बनता कि वो इस जयंती समारोह को मनाए, क्योंकि इस उत्तराखंड में जो है वो हम यहाँ की जंगल जमीन, यहाँ पे हवा सांस लेते हैं, यहाँ पे जो है वो हम रोजगार करते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो है वो जन्मदिन है, राज्य स्थापना दिवस है 25वां। तो मैं आप सभी लोगों से जो है अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि आप भी इसको जो है वो जिस प्रकार से हम होली दिवाली का पर्व मनाते हैं, तो हमारे लिए महापर्व है, क्योंकि इस मिट्टी में जो है वो हम सांस लेते हैं, इस मिट्टी का हम पानी पीते हैं। तो आप सभी लोग जो है वो कल 9 नवंबर को जो है इस स्थापना दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे, ऐसी में जो है वो आपसे उम्मीद करता हूँ। और अंत में जो है सभी लोगों को राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मंडल ज्वेलर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। गढ़वाली एवं कुमाऊनी सोने और चांदी के फैंसी आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता। यहाँ हर गहना सिर्फ एक आभूषण नहीं, बल्कि आपकी शान और आपकी कहानी है। हमारे यहाँ आपको मिलते हैं शुद्ध और आकर्षक डिजाइन, हॉलमार्क प्रमाणित सोना, उच्चतम क्वालिटी की गारंटी। और अब आपके लिए है बम्पर ऑफर। 1 लाख रुपए या उससे अधिक की ज्वेलरी खरीद पर पाएं लकी ड्रॉ जीतने का शानदार मौका।
ये ऑफर 30 जनवरी 2026 तक मान्य है और याद रखिए लकी ड्रॉ का रिजल्ट 1 फरवरी 2026 को निकाला जाएगा। इनामों की सूची: फर्स्ट प्राइज स्कूटी, सेकंड प्राइज फ्रिज, थर्ड प्राइज LED टीवी, फोर्थ प्राइज ओवन, फिफ्थ प्राइज राइस कुकर। और जिनका नाम लकी ड्रॉ में नहीं आता उन्हें भी मिलेगा आकर्षक सांत्वना पुरस्कार। मंडल ज्वेलर्स की खासियत: बेहतरीन क्वालिटी, ट्रस्ट और पारदर्शिता। हमारा पता है अजबपुर कला, मोथरोवाला रोड, निकट रेलवे फाटक, देहरादून, उत्तराखंड। संपर्क करें 9719767018 पर या 9897944534 पर। हमारा लैंडलाइन नंबर है 013526798889। मंडल ज्वेलर्स, शुद्धता का वादा, भरोसे की परंपरा, क्योंकि यहाँ हर गहना एक कहानी कहता है। आपकी कहानी।